काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं। उनका यही कहना है कि अरशद नदीम जो है उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। उनकी वालदा से सुबह भी मेरी बात हुई है, उनकी वालदा ने यही कहा है कि अरशद नदीम ने उनसे वादा किया है कि वो अपनी कौम को, अपने इलाके को, अपने पाकिस्तान को मायूस नहीं करेंगे। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ उनकी वालदा भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगी आप। अब से कुछ ही देर में अरशद नदीम अपनी थ्रो करेंगे, फाइनल की थ्रो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ताला मेरी दुआएं मेरे बेटे के साथ हैं और पूरे मुल्क की और पूरे पाकिस्तान की और पूरे गांव वालों की और पूरे मीडिया वालों की दुआएं साथ हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि ना मेरे बेटे के लिए दुआएं की थे। मेरी भी दुआएं मेरे बेटे के साथ है, अल्लाह ताला की भी मदद है मेरे बेटे के साथ। इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा मेडल जीतना रहा है, मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान को बहुत खुश करेगा। जी बिल्कुल, वालदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रही हैं, दुआ गो हैं। उनका यही कहना है कि उनका बेटा मेडल इस दफ़ा भी लेकर आएगा और वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप का जो टाइटल है वो अपने नाम करेगा। अगर मैं यहाँ के आपको हालात बताती चलूँ तो अरशद नदीम के जो ये आबाई घर है चक 192, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुरान खानी की गई है, उसके बाद इज्तिमाई दुआ की गई है जिसमें यही कहा गया है बार बार कि अरशद नदीम जो है वो कौम का नाम रोशन करेंगे, कौम का मान नहीं तोड़ेंगे। अगर पिछले ओलंपिक चैंपियनशिप की बात करें तो उसमें 92.9 जो था हाईएस्ट स्कोर किया था अरशद नदीम ने। तो अब कहा यही जा रहा है, उम्मीद यही की जा रही है कि अरशद नदीम जो है वो इस दफ़ा इससे भी ज़्यादा लंबी थ्रो करेंगे और जो ओलंपिक चैंपियनशिप का टाइटल है वो अपने नाम करेंगे। इसी तरह वालदा से भी बात हुई है, उनके भाई से भी हमारी बात हुई थी। उनके भाई का भी यही कहना था कि अरशद नदीम जो है वो कौम का नाम रोशन करेंगे। अरशद नदीम पाकिस्तान का जो सहरा है, पाकिस्तान का जो झंडा है वो पूरी दुनिया में लहराएंगे। और अब से कुछ ही देर बाद अरशद नदीम जो है अपनी पहली थ्रो करेंगे। अब देखना ये कि अरशद नदीम किस तरह से परफॉर्म करते हैं और जो अपनी कौम की उम्मीदें हैं उन पर किस तरह पूरा उतरते हैं। जी बिल्कुल ठीक है ज़ैनब, आपसे हम वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स भी लेते रहेंगे, लेकिन अभी आप चूँकि इसी घर में मौजूद हैं, आपने सुबह भी इनकी वालिदा से बात की थी। ये बताइए इनके घर के जो मनाजिर हैं वो तो आप दिखा रही हैं, लेकिन अहले महल्ला, जब हमने पिछली दफ़ा देखा पेरिस ओलंपिक्स में जब शानदार कामयाबी इन्होंने हासिल की तो पूरा जो इनका अहले इलाका है उन्होंने इनका इस्तकबाल किया था। तो आज अहले इलाका, अहले महल्ला के जो लोग हैं वो क्या जज्बात का इज़हार कर रहे हैं, किन जज्बात का इज़हार कर रहे हैं? जी, यहाँ पर मियाँ चंदू में अगर आप यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर खुशी के जज्बात है। काफ़ी ज़्यादा लोग पुरजोश नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि अरशद नदीम ने अनथक मेहनत की है ये टाइटल अपने नाम करने के लिए। पहले भी उन्होंने ओलंपिक का टाइटल जो था वो अपने नाम किया था। इसी तरह आज भी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं लोग। दुआ गो हैं, यहाँ पर कुरान खानी भी की गई है, इज्तिमाई दुआ की गई है, मस्जिद में भी दुआ की गई है। उनके लिए यही कहा जा रहा है कि अरशद नदीम जो ये टाइटल है वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 ये अपने नाम करेंगे और इस दफ़ा भी जो मेडल है वो पाकिस्तान ही आएगा। दूसरी जानिब भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा है तो सबसे ज़्यादा खुशी लोगों को यही है कि अरशद नदीम जो है भारतीय हरीफ को हराएंगे। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है लोगों की और उनका ये कहना है कि अरशद नदीम भी यहाँ से जब जा रहे थे तो वो वादा करके गए हैं कि वो टाइटल जीत कर आएंगे, गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान के नाम करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और काफ़ी पुरजोश हैं, दुआ गो हैं। उनका यही कहना है कि अरशद नदीम अपनी कौम से किया हुआ वादा पूरा करेंगे, कौम को मायूस नहीं करेंगे, कौम का मान नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि इस वक्त बाकायदा तौर पर फाइनल मैच का आगाज़ हो चुका है और अरशद नदीम ने अपने पहली थ्रो कर ली है और अपनी पहली थ्रो उनकी 82.83 मीटर की हुई है और हर एथलीट 6 बार ये थ्रो करेगा और इसका उसूल ये होता है कि इन 6 बारियों में जो थ्रो सबसे लंबी होती है, सबसे ज़्यादा मीटर की थ्रो जो होती है वो उस प्लेयर की फाइनल थ्रो समझी जाती है। यानी कि उस थ्रो का, हाईएस्ट थ्रो का मुकाबला बाकी जितने भी एथलीट्स होते हैं उनकी हाईएस्ट थ्रो के साथ होता है। तो अरशद नदीम की जो आज की पहली थ्रो है वो 82.83 की है और उसके बाद जो भारत के नीरज
चोपड़ा हैं, उन्होंने भी अपनी पहली थ्रो कर ली है और उनकी पहली थ्रो अर्शन नदीम से कुछ बेहतर है। अर्शन नदीम की पहली थ्रो 82.73 की है और अगर हम इसे पिछले मैच में देखें तो जो उनकी हाईएस्ट थ्रो थी वो 85.28 मीटर की थी। अब आज यकीनी तौर पर अर्शन नदीम में और जो नीरज चोपड़ा हैं, इनमें जो मुकाबला है वो सख्त और कड़ा मुकाबला समझा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत एक तो वैसे भी रिवायती हरीफ हैं, चाहे वो कोई भी चाहे वो कोई भी खेल का मैदान हो, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो या कोई भी मैच हो। और इसी तरह आज यहाँ पर भी टोक्यो ओलंपिक्स में भी अर्शन नदीम और नीरज चोपड़ा के दरमियान कड़ा मुकाबला समझा जा रहा है और यह मुकाबला कड़ा यकीनी तौर पर देखने में भी आ रहा है। अर्शन नदीम की पहली थ्रो 82.73 मीटर की थी, जबकि नीरज चोपड़ा की 83.65 मीटर की जो पहली थ्रो थी वो थी। अब देखना यह है कि बाकी जो 5 थ्रोज होती हैं इनमें कितने मीटर का फासला दोनों प्लेयर्स का जेवलिन उबूर कर पाता है। तो यकीनन आज ये बहुत अहम इवेंट है अर्शन नदीम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और इससे पहले अगर हम अर्शन नदीम की कामयाबियों की बात करें तो सबसे बड़ी जो कामयाबी थी वो 2024 का पेरिस ओलंपिक्स था, जिसमें अर्शन नदीम ने अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़े थे। जो उससे पहले उनकी हाईएस्ट थ्रो थी उसका रिकॉर्ड भी तोड़ा और 92.97 मीटर की थ्रो के साथ उन्होंने ओलंपिक का एक रिकॉर्ड भी कायम किया था और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी जीता था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट उस वक्त का ये था कि पाकिस्तान ने 1992 के बाद ये कोई पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 2025 में एक एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप भी हो चुकी है और उसमें भी अर्शन नदीम ने 86.40 मीटर की थ्रो की थी और सोने का तमगा जीता था, जबकि भारत के जो सचिन यादव थे और जापान के यूता साकियामा थे उनको पीछे छोड़ा था। और 2025 की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी अर्शन नदीम सोने का तमगा जीतने में यानी कि गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे थे। और इसी मैच में 2025 की जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप अब हो रही है, इसमें क्वालिफाइंग राउंड की अगर बात करें तो अर्शन नदीम ने अपनी तीसरी और आखिरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट में 85.28 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। वही फाइनल जो कि इस वक्त खेला जा रहा है टोक्यो में। और अर्शन नदीम इस वक्त खुश भी दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर जो उनके फैंस मौजूद हैं उनकी जानिब हाथ भी हिला रहे हैं और हाथ हिलाकर यकीनी तौर पर अपने जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं। आज अब देखना ये है कि जो मैक्सिमम थ्रो है वो क्या होती है, सेकंड थ्रो क्या होती है और थर्ड थ्रो क्या होती है। भारत के नीरज चोपड़ा और अर्शन नदीम ने अपनी पहली थ्रो फेंक ली है और जो अर्शन नदीम है उनकी पहली थ्रो 82.83 मीटर की है, जबकि नीरज चोपड़ा की 83.65 मीटर की पहली थ्रो है और अब 5 अटेम्प्ट्स इनकी बाकी हैं। टोटल 12 प्लेयर्स हैं जो कि आज के इस इवेंट में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और तकरीबन 5 से 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका कड़ा मुकाबला तस्वुर किया जा रहा है। और उनमें से जो बाकी 5 और 4 प्लेयर्स हैं उनमें ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स हैं जिन्होंने पिछले मैच में 89.53 मीटर की थ्रो फेंकी थी और जर्मनी के जूलियन वेबर हैं जिन्होंने 87.21 मीटर की थ्रो फेंकी थी और कीनिया के जूलियस येगो हैं जिन्होंने 85.96 मीटर की थ्रो की थी और पोलैंड के डाउड वैगनर हैं जिन्होंने 85.67 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल के लिए बराह रास्त क्वालिफाई किया था। और उसके बाद अर्शन नदीम ने थ्रो की थी 85.28 की। और इसी तरह छठे नंबर पर जो भारतीय थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने 84.85 मीटर की थ्रो की थी। और ये 6 प्लेयर्स यकीनी तौर पर इनके दरमियान कड़ा मुकाबला तस्वुर किया जा रहा है और ख़ास तौर पर नीरज चोपड़ा और अर्शन नदीम के दरमियान, क्योंकि इससे जो पिछला क्वालिफाइंग राउंड था उसमें अर्शन नदीम 1 पॉइंट आगे थे नीरज चोपड़ा से। तो अब आज का ये फाइनल इस वक्त शुरू हो चुका है कुछ देर पहले टोक्यो में और हर एथलीट 6 बार जेवलिन थ्रो करेगा। और इसका रूल बहुत सिंपल होता है, 6 थ्रोज में जो आपकी हाईएस्ट थ्रो होती है उसको कंसीडर किया जाता है, बाकी जो 11 प्लेयर्स हैं उनकी हाईएस्ट थ्रो के साथ। और जिस प्लेयर की थ्रो सबसे ज़्यादा होगी वो पहले नंबर पर आएगा, जिसकी उससे कम होगी वो दूसरे नंबर पर और जिसकी उससे कम होगी वो तीसरे नंबर पर आएगा। तो इस तरह से गोल्ड, सिल्वर और
और ब्रॉन्ज मेडल का फैसला हो सकेगा। लेकिन यकीनी तौर पर हम बीइंग पाकिस्तानी और अरशद नदीम के सपोर्टर्स हम ये दुआ कर रहे हैं कि आज भी ये जो फतेह है अरशद नदीम के मुकद्दर में लिखी हो, क्योंकि इससे पहले अरशद नदीम पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर चुके हैं और अरशद नदीम ने पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स की हैं। हमारी जो रिपोर्टर हैं ज़ैनब गर्देज़ी, वो अरशद नदीम के घर पर मौजूद हैं और कुछ ही देर पहले उन्होंने अरशद नदीम की वालिदा से बात की है। सुबह भी उन्होंने बात की थी। इस वक्त अरशद नदीम के भाई उनके साथ मौजूद हैं, ज़ैनब गर्देज़ी के साथ बराह रास्त। ज़ैनब, बताइएगा अरशद नदीम के भाई के आज क्या जज्बात हैं और कितना